अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1। हमारा आज का जो टॉपिक है बेटा वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको मोलेकुलर फार्मूला भी पढ़ा जा सकता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को अंडरस्टैंड करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअली होता क्या है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बेटा, ये ऐसा फार्मूला है जिसके अंदर हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताए जाते हैं। एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने एटम्स होते हैं उनको हम एग्जैक्टली अगर पढ़ें तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मैं दोबारा से डेफिनेशन पर बोल दूं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एक्चुअली द होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो ये एक्चुअल होल नंबर रेशियो होती है। क्या होती है ये? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स या एक्चुअल होल नंबर रेशियो। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। सपोज करें बेटा आपके पास जो है एक कंपाउंड है, लाइक मैं उसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। आपके पास कंपाउंड है एक हाइड्रोजन परऑक्साइड ही ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर हमारे पास दो हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और 2 ही ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। तो अब 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो इनकी होल नंबर रेशो, एक्चुअल होल नंबर रेशो, हम एक तरफ H लिख लेते हैं, एक तरफ ऑक्सीजन लिख लेते हैं। तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और 2 ही ऑक्सीजन है। इनकी जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है वो 1:1 की है। ये क्या है? ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। याद रखना मेरे बेटा, ये जो है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो है वो हम लेते हैं किसके अंदर? हम एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर। लेकिन हम यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इजी है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बेटा होती है एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन हमने यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो नहीं लेनी, हमने यहाँ पे एक्चुअल होल नंबर रेशो लेनी है। तो एक्चुअल क्या है? 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 2 and 2। तो ये जो हमारे पास 2 and 2 एक्चुअल नंबर आ रहा है, दैट इज एक्चुअल होल नंबर रेशो, दैट इज एक्चुअल होल नंबर रेशो। तो जो एक्चुअल होल नंबर रेशो होती है वो होती है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर 2 हाइड्रोजन है तो हम लिखेंगे 2H2 और 2 ही ऑक्सीजन है तो हम लिखेंगे O2। तो ये जो है आपके पास, दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर हम एक्चुअल नंबर लेते हैं एटम्स का। एक और एग्जांपल करते हैं, बहुत ही इजी। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज। हम ग्लूकोज ले लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास आ गई ग्लूकोज। तो बेटा आप अच्छी तरह जानते हैं कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं और ग्लूकोज के अंदर 12 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, और इस तरह 6 जो है वो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनकी रेशो ले लेते हैं। आपको पता है कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन। तो आप मेरा बेटा ज़रा ये बताएं, कार्बन कितने हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन हमारे पास हैं 6। तो हम ऑक्सीजन को भी यहाँ पे 6 मेंशन कर देते हैं। अब अगर आप फोकस करें, इसको अपने सिंप्लीफाई नहीं करना। अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं 1 2 1, तो ये तो आपके पास हो जाएगी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो तो हम लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर। ऐसे ही है, हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हम लेते हैं एक्चुअल होल नंबर रेशो। तो ये एक्चुअल होल नंबर रेशो है, तो इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर हम लेते हैं एक्चुअल होल नंबर रेशो। तो ज़रा मुझे बताएं एक्चुअल होल नंबर रेशो कितनी है? C कितने हैं? 6 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 लिख दिया। और ऑक्सीजन कितने हैं? 6 लिख दिया। तो ये जो हमारे पास फार्मूला आया जिसमें हमने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स लिख दिए, तो ये हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला।
और अगर आपसे एम्पीरिकल फार्मूला पूछा जाए तो आपको पता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ये लिखेंगे आप। तो एम्पीरिकल फार्मूला क्या होगा, C1 1 हम लिखते नहीं है, H2 और ऑक्सीजन भी 1 1 हम लिखते नहीं है, तो ये आपके पास आ जाएगा एम्पीरिकल फार्मूला। तो आई होप आपको ये लेक्चर अंडरस्टूड हुआ होगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक और एग्जांपल कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो है बेटा आपके पास एक और एग्जांपल बेंजीन की। किसकी, बेंजीन। बेटा बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो ज़रा मुझे बताइएगा, हम ले लेते हैं इनकी रेशो। जब हम इनकी रेशो लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कार्बन रेशो हाइड्रोजन, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो ये आपके पास जो रेशो आई है, दिस इज़, ये जो आपके पास रेशो आई है ये एक्चुअल नंबर रेशो है। क्या है ये, एक्चुअल होल नंबर रेशो। तो एक्चुअल होल नंबर रेशो क्या बताती है हमें, एक्चुअल होल नंबर रेशो हमें बताती है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बताती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का क्या होगा, C कितने हैं 6, H कितने हैं 6। तो ये बेटा बेंजीन का क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर कोई शख्स कहे कि मुझे एम्पीरिकल फार्मूला बताएं तो क्या करेंगे, आप इस रेशो को सिंप्लीफाई कर देंगे। 6 1s are 6, 6 1s are 6। तो आपके पास ये जो नीचे वाली रेशो आई है इसको हम बोलते हैं, ये जो रेशो आई है तो ये है बेटा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। क्या है ये, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो किस में आती है, एम्पीरिकल फार्मूला के अंदर। तो अगर कोई शख्स बेंजीन का एम्पीरिकल फार्मूला पूछेगा तो क्या बताएंगे, C1 1 लिखते नहीं है, H1 1 हम लिखते नहीं है। तो आपके पास बेंजीन की एम्पीरिकल फार्मूला आ जाएगा CH। तो ये बेंजीन का एम्पीरिकल फार्मूला है, मैं आगे लिख देता हूँ, एम्पीरिकल फार्मूला EF। और ये जो ऊपर वाला है ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है MF। आई होप आप ये लेक्चर समझ आ गया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।